जो हो गया सो हो गया। जैसे बच्चा गंदगी में खेलता है, खेले तो खेले, लेकिन समझदार हो जाए तो बचता है। वो दिन थे कि अपने मल मूत्र में बच्चे हम थे खेलते होंगे, लेकिन अब उसमें नहीं खेलेंगे। ऐसे ही विषय विकारों के द्वारा, बेईमानी कपट के द्वारा, चापलूसी खुशामत के द्वारा जो भी सुख मिलता उसको छोड़ दे, तो अंदर का सुख शुरू हो जाएगा, सच्चा सुख शुरू हो जाएगा। हम संसार के सन्मुख हैं। जैसे सूर्य को पीठ देते हैं तो परछाई के सन्मुख होते, ऐसे सच्चे ईश्वर को सुख को पीठ देकर हम झूठे सुख के पीछे पड़े, इसीलिए अपने आप का विनाश होता है। भगवान कहते उदरेद आत्मनात्मानम आत्मन्नेव वशम नयेत अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्ते तात्वे शत्रुवत। जो अनात्मा है उन पदार्थों के पीछे पड़ता है तो अपने आप का दुश्मन होता है, और जब आत्म सुख के तरफ, आत्मा के तरफ आता है तो अपने आप का मित्र होता है। तो सुबह नींद में से उठो, प्रार्थना करो कि हमें झूठ, कपट, बेईमानी, भोग, संग्रह, शरीर और संसार की आसक्ति मिटाने की सद्बुद्धि दे महाराज। इतना आप कर सकते, इसमें कोई जोर नहीं आएगा। तेरे तरफ प्रीति दे दे, क्योंकि हम जीवात्मा चैतन्य परमात्मा के हैं। शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है और हमारा नहीं है महाराज, ये हम अब समझे। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो महाराज मेरे कहने में चलता। अब खोपड़े में बात समझ आ रही। शरीर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता। मैं चाहूंगा क्या बाल सफेद हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए, बीमार हो जाए या मर जाए, कोई नहीं चाहता। तो शरीर हमारे कहने में नहीं चलता और शरीर हम नहीं है। फिर भी महाराज आपकी माया आप ही हरिये हरि और आपकी कृपा आप ही भरिए महाराज। हम अब आपके सन्मुख होना चाहते हैं। हमारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कृपा और दया चाहते। इतना कहने में, सोचने में, प्रार्थना करने में आपको कोई तकलीफ पड़ती तो मुझे बताओ। सच्चाई से नहीं कह सकते तो झूठ मूठ में कहो। चलो, हरि बाबा ने कहा कि भगवान के लिए रो। बोले महाराज रोना ही नहीं आता। अरे भाई रोना नहीं आता है तो बोल दो महाराज आपके लिए रोना नहीं आ रहा है, इस बात के लिए झूठ मूठ में तो रो। वो झूठ मूठ में भक्तों ने रोना चालू किया तो एक थोड़ा सज्जन भक्त था, उसको सच्चा रोना आ गया। तो जैसे संक्रामक रोग पकड़ लेता है, ऐसे संक्रामक सद्भाव ने भी सबका मंगल कर दिया और सब लोग सचमुच में रोए और हृदय निर्दोषता का एहसास करने लगा। घर में कोई मर गया है और रोए घर वाले, फिर तुम जाकर पूछो आज कैसा मजा आया, तो घर वाले आंखें दिखाएंगे, डंडा दिखाएंगे। लेकिन भगवान के लिए रोने के बाद कोई पूछे कि कैसा रहा, कि बहुत मजा आया। जब ईश्वर की तड़प के लिए झूठ मूठ में रोते और सच्चा रोना आने का भी सच्चा मजा आ जाता है, तो ईश्वर को अपना और अपने को ईश्वर का मानने का आज हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप संकल्प कर लो कि ईश्वर हमारे हैं और हम ईश्वर के हैं। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं हैं। इसका खाली सदुपयोग करना है सेवा के लिए। जिन जिन से शरीर का संबंध है अपना कर्तव्य चुका ले, उनसे सुख लेने की। पत्नी मुझे सुख दे, पत्नी के शरीर को निचोना नहीं है। पति मुझे सुख दे, नहीं नहीं, मेरे से बनता उनका धर्म युक्त सेवा कर लो। ऐसे जिनके साथ संबंध है अपना कर्तव्य निभा लो। तो दुर्गुण का त्याग करने से सद्गुण अपने आप उत्पन्न होंगे। संसार की भारी सेवा होगी, संसार आपके दर्शन का इंतजार करेगा। दुर्गुण का त्याग करें और परमात्मा में प्रीति करें, आपके दर्शन के बाट देखेगा संसार। ऐसे आदमी को आपने कहीं देखा है कि जिसके दर्शन की संसार बाट देखता हो? ऐसा कोई मनुष्य रूप में मन कहीं आपको दिखा? कोई मनुष्य मुझे बताओ, मैं उसका दर्शन करने चलूंगा। बुराई रहित होना, भलाई अपने आप होगी।
संसार की भारी सेवा हो जाएगी। भगवान से प्रीति करोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी, और वासनाओं से अपने को निवृत्त करोगे तो अपनी सेवा हो जाएगी। और ऐसे बन जाओगे कि संसार तो आपके दर्शन का इंतजार करे, लेकिन भगवान भी आपके पीछे पीछे घूमे। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये सतगुरु का ज्ञान सिर देकर भी मिलता है तो सस्ता जान। सिर हम मांगते नहीं, फिर भी अपना अहम, मन और बुद्धि, पंच भौतिक शरीर, ये अष्टधा प्रकृति में आप मैं मेरापन मत करो, ये आपको ठगता है। जीव में एक जड़ता का अंश है और चेतनता का स्वभाव है। जड़ता के अंश से बेचारा ठगे जाता और चेतन के स्वभाव की मांग बनी रहती। एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है मांग। असली होती है आवश्यकता और नकली होती है मांग। मांग वासना का रूप लेती है और आवश्यकता बनी रहती है। कितना भी धन मिले फिर भी वो आदमी पूर्ण सुखी नहीं होता है। कितनी भी सत्ता मिले पूर्ण सुखी नहीं होता है। वासना कितनी भी संसार से मांगे, वो सब चीजें होने के बाद भी जीव की अपनी जो परमात्मा सुख की मांग है वो पूरी न होने के कारण वो बेचारा और करता है। और परमात्मा सुख की मांग पूरी कर दो, ये आवश्यकता है। एक आवश्यकता को आप ध्यान दो, वासना के महत्व को छोड़ो। हम क्या करते हैं कि जड़ अंश के साथ जुड़कर वासना को महत्व देते और आवश्यकता की अवहेलना करते। अवहेलना करने पर भी आवश्यकता मिटती नहीं है। कितने जन्म बीत गए पशु योनि में, अपनी वास्तविक आवश्यकता की अवहेलना की। अभी भी वास्तविक आवश्यकता की अवहेलना करने के बाद भी नास्तिक से नास्तिक को भी शांति चाहिए। नास्तिक से नास्तिक भी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं। असंतुष्ट रहूं ऐसा नास्तिक भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी, जिसने अपने चेतन अंश से योग कर लिया है, जड़ अंश को जड़ मानना जान लिया। बस खाली ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ देना पड़ेगा, नहीं, खाली मान लो कि ये जड़ है, ये हाथ मेरी सत्ता से उठता है, मैं चेतन हूं, हाथ जड़ है। ये मानने में क्या आपसे मैं कोई धोखा कर रहा हूं क्या? जो सचमुच में छूट रहा है, जो सचमुच में तुम्हारा नहीं है, उसको तुम अपना मत मानो, और जो सचमुच में तुम्हारा है उसको आप तुम्हारा अपना मानो। बस जो सचमुच में तुम्हारा है उसको अपना मानने से उसमें प्रीति होगी, और जो सचमुच तुम्हारा नहीं है उसको अपना न मानने से आसक्ति मिट जाएगी। आसक्ति ही दुख देती। जितने भी अनर्थ होते हैं आसक्ति के कारण होते। अब आसक्ति ऐसे नहीं छूटती तो आसक्ति को रंग बदलो। जो आसक्ति संसार में, वो आसक्ति भगवान के नाम जप में कर दो, वो सेवा कार्य में कर दो, और भगवान को बार बार पकड़ो कि महाराज हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं, सिर खपा दो उनका। और उनका सिर ऐसा कि खप ही नहीं सकता, आपका अहम खप जाएगा। कितना सुंदर उपाय बता रहा हूं। आपका अहम जो है ना, जीव अंश, उसको मिट जाने दो और चेतन अंश को पूर्ण होने दो। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ये ज्ञान है। जड़ अंश को महत्व देते हैं। जब शरीर को मैं मानते हैं, मन और बुद्धि में और अहम में रहकर निर्णय करते कि ऐसा करूंगा सुखी होगा, ऐसा करूंगा सुखी होगा, इसको जड़ता को महत्व दे दिया और चेतन को दबा दिया। अब चेतन अंश को जागृत करो और जड़ता का महत्व कम कर दो।
टीवी रंगीन चाहिए, एयर कंडीशन के बिना आराम नहीं होगा, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जहां जहां संसार की आसक्ति से आपको बंधे हैं उस चीज को आप दान करो, बांटो, अथवा उससे उपराम हो जाओ। अगर दान नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उपराम नहीं हो सकते, तो भगवान के जप ध्यान में प्रीति करने लग जाओ। और कभी कभार पुरुष है तो शमशान में जाओ कि जिसके द्वारा तू सुखी होने वाला है ये गधा ऐसे यहां आएगा, इसकी हड्डियां घर में नहीं लिए जाएगी, समझ ले। इसको मैं मानकर कब तक करेगा? और ऐसे भ्रम में क्यों पड़ता है कि यहां रहूं तो सुखी रहूं, बंगला बढ़िया हो, गाड़ी बढ़िया हो, पत्नी बढ़िया हो, सब मेरे कहने में चलिए, भ्रम काय को करता है? वो आदमी महामूर्ख है जो चाहता है कि मैं संसार में सुखी रहूं। संसार में भगवान के पिता श्री दशरथ भी दुखी हो गए तो तुम कब तक सुखी रहोगे? क्या संसार नित्य है? क्या जीवात्मा तुम नित्य हो, परमात्मा नित्य है, शरीर और संसार अनित्य है। तो नित्य अनित्य से कब तक सुखी रहेगा? चेतन जड़ से कब तक सुखी रहेगा? शाश्वत नश्वर से कब तक सुखी होगा? ये अज्ञान है। भगवान कहते अज्ञान न आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से उनका ज्ञान ढक गया, ऐसे लोग मोहित होते। इसीलिए सत्संग के बिना जीवन का उद्धार आज तक किसी का हुआ नहीं, न हुआ था, न होता है, न हो सकता है। भगवान शिव जी के दर्शन कर दिए प्रचेताओं ने, और प्रचेताओं को शिव जी ने कहा जो चाहिए मांग लो। तो भगवान विष्णु का स्तवन और विष्णु के दर्शन की आशीर्वाद मांगी, साधना। विष्णु जी आ गए और प्रचेताओं को बोला वरदान मांगो। बोले महाराज अपनी इच्छा वासना के अनुसार कुछ भी मिलता है तो बंधन में पड़ते, अब जिसमें हमारा कल्याण हो आप वही करिए। तो भगवान नारायण ने कहा जाओ मेरी कृपा से तुमको देव ऋषि नारद का सत्संग मिलेगा। जो दो भगवानों के दर्शन के बाद सत्संग का आशीर्वाद मिला, वो सत्संग आपको आज सहज में मिलता है। आप कितने भाग्यशाली हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के द्वारा सुखी होने के राग से आप बच जाओ। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच, धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, डिग्री का अहंकार, मित्रों का अहंकार, ये बाहर की चीजों के अहंकार को धोखा समझो। मैं फलानी डिग्री वाला हूं, ये छोड़ दो भैया, ये बुद्धि में संस्कार पड़े, मरने वाले शरीर की डिग्रियां हैं, तेरी डिग्री कुछ और है भैया। तो अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म में कितना दुख भोगना पड़ा जिसको मैं मानते, तो ऐसा दुख चाहिए क्या? जन्म के दुख को याद करो, बुढ़ापे के दुख को याद करो, बीमारी के दुख को याद करो, और मौत के समय सब छोड़कर मरना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग, सत्य स्वरूप ईश्वर का संग कर भैया, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है। तो जिसको अग्नि में जलाना है, शमशान कब्रिस्तान की जो डिपॉजिट है उससे अपनी ममता हटा दो, और जिससे वास्तविक तुम्हारी ममता है उससे जगा दो। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, व्यवहार में समत्व लाओ। मन को एकाग्र करने का इतना जोर नहीं है गीताकार की नजरिया में, लेकिन बुद्धि में समता लाने का जोर है। आप राग से प्रेरित होकर, द्वेष से प्रेरित होकर निर्णय और कर्म से जरा अपने को बचाइए। और आप जो भी काम करते, भाई ये राग से कर रहा हूं कि द्वेष से करता हूं कि कर्तव्य से करता हूं, आपको स्पष्ट होता है। राग प्रेरित, द्वेष प्रेरित कर्मों से अपने संकोचन करो। जैसे कछुआ अपने अंग संकोच लेता है, ऐसे अपने को संकोच। सेवा भाव से, परहित से, दूसरों के मंगल से, और दूसरों के मंगल से आपके हृदय में जो सुख मिलेगा, संसार के सुख की वासना को हर लेगा।
दुख हारी हरि की प्रीति से जब काम करोगे तो आपके अपने दुखाकार वृत्ति नहीं रहेगी। द्रौपदी को पूछा कि तुम इतने कष्टों में भी इतनी प्रसन्न और आनंदित रहती हो, क्या कारण है? हम राजघराने की रानियों का सुख भोगती फिर भी हम दुखी परेशान है कि मैं जंगलों में और इधर उधर कहीं भी रहती हूँ तो दूसरे का दुख मिटाने को खोज लेती हूँ, इसलिए मेरा दुख का महत्व ही नहीं रहता। और दूसरे के दुख मिटने से जो शांति और सुख मिलता है तो अपना दुख कैसे टिकेगा? कि तुम अनेक जन्मों से दुख खाते आए हो, अब फिर दुख खाना मिले, क्योंकि मौत आएगी, मरेंगे, और अपने चैतन्य अंश से प्रीति नहीं हुई तो जड़ वासनाओं के अनुसार फिर जीव भटकेगा और किसी के गर्भ में आएगा, गर्भ मिला न मिला तो नाली में बहेगा। इसको मैं नहीं रोक सकता हूं, तुम भी नहीं रोक सकते हो, और तुम्हारा बड़े से बड़ा संसार का हितैषी भी यहां तुमको नहीं बचा सकता, केवल सत्संग ही बचा सकता है। तुम्हारा कितना भी क्लोज से क्लोज बड़ा आदमी हो, इस दुख से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूं। अगर मेरी ये भगवत बात आप नहीं मानते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो क्या आप चाहेंगे कि मर जाएं और किसी के गर्भ में जाएं, गर्भ न मिले तो गटर में बह जाएं? चलेगा? तो फिर सत्संग की भी जरूरत नहीं आपको। जन्मते रहो, मरते रहो, दुख भोगते रहो, पीड़ाते रहो। आप नहीं चाहते हम पीड़ित हों, तो ये चेतन का अंश है ना। आप नहीं चाहते कि हम दुखी रहें, दुख जड़ अंश में है ना, चेतन में नहीं है। ऐसा कोई नास्तिक भी नहीं चाहता बेचारा। वास्तव में मेरी नजर से नास्तिक नास्तिक ही नहीं है। भले मेरे भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता, लेकिन सुख तो चाहता है, वो आस्तिक ही है। परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो सत्य चित्त आनंद का ये अंश है, लेकिन असत जड़ और दुख रूप के द्वारा सत्य चित्त और आनंद बनना चाहता है। जो वास्तविक में रोम रोम में रम रहा है, उसमें राम जी विश्रांति पाकर भगवान राम पूर्णता का आनंद लेते, और रावण बाहर से बड़ा बनकर सुखी होने की गलती में बेचारा दुखी होता। अपनी पत्नी होते हुए, अपने राज्य की सुंदरियां होते हुए भी ये जड़ अंश से जुड़कर आदमी संतुष्ट नहीं होता। तो सीता जी कारण किया। तो बाहर से आप अंदर सुख भोगोगे, संतोष नहीं मिलेगा भैया। और बाहर की आसक्ति छोड़कर परमात्मा को बोलोगे कि महाराज अब आपकी प्रीति दे दो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। सच्चा नहीं है तो जैसा तैसा भी है, लेकिन प्रार्थना करो, आपके स्वभाव में भगवान परिवर्तन कर देंगे। महाराज हम तो उलझे हैं, लेकिन आप उलझन से बचाओ। जब इतनी कृपा कर रहे हो, सत्संग में भेजने की दया कर रहे हो महाराज, तो अब भोग संग्रह, झूठ, कपट, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, मरने वाले शरीर के लिए हम मर रहे हैं महाराज, अब बचाओ महाराज। आर्तभाव से प्रार्थना कर सकते हैं आप, और भगवान सुनने को तैयार है। सुनने को तैयार है तभी तो बुलवा रहा है। अब मैं नहीं बोलूं तभी भी वो तैयार है। ऐसा नहीं कि मेरे आधार पर कोई भगवान आपको दया करेंगे, नहीं। आपके भगवान के साथ सीधा स्वतंत्र संबंध है। इसमें भाई मैं रहूंगा तो आपका कल्याण होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने जन्मों में कितने धनवान, अमीर, ये वो, शादी बारात, मेहमान, सबको रिझाया, आज तक क्या मिला? दुल्हा बने, दुल्हन बने, ये करा, मेकअप किया, ये करा, यूं न जाने कितने कितने जख मारे, क्या मिला बताओ? टाल के बाल उखड़ गए, मिला कुछ नहीं। मौत नजीक आ रही, मिला के झूठ, कपट, बेईमानी, संग्रह और बेईमानी के कारण अशुद्ध स्वभाव हो गया, तो नरकों का रास्ता मिलेगा, या तो फिर जन्मो और मरो, और फिर वो भी तो नरक है।
समझो नरकों में नहीं पड़े और फिर जन्म लिया और जन्म नहीं मिला तो भी तो नरक है, और जन्म मिल गया तो किसी का घर क्या नरक नहीं है क्या? अंदर पेट में क्या होता है? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। अनेक जन्मों की बाजी अब और आज सुधर सकती। तुलसी होई राम को तजी को समाजू। जैसे दूसरे पर उपकार करते तो हृदय में खुशी होती है, ऐसे इंद्रियों पर भी उपकार करो, अपने मन पर भी उपकार करो, अपने बुद्धि पर भी उपकार करो, अपने मैं पर भी उपकार करो भाई। ओम नारायण नारायण नारायण। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर ये मेरे वचन तू नहीं मानेगा तो विनाश हो जाएगा तेरा। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में अर्जुन जैसे को, अथ चेत्वम अहंकारान श्रेयांसी विनक्षसी। यदि तू अहंकार करके, अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान ने पहले तो यहां कहा 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, न मे भक्त प्रणिशति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। और अर्जुन को कहा भगवान ने, भक्त तो असी, तू मेरा भक्त है। और फिर 18वें अध्याय में कहते हैं कि अगर मेरी बात ये नहीं मानेगा तो तेरा नाश होगा। तो ऐसा क्यों भगवान ने कहा? अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, तभी तो रथ की भागदौड़ भगवान ने संभाली। और भगवान ने स्वयं कहा तू मेरा भक्त है। और फिर 18वें 9वें अध्याय में कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो 18वें अध्याय में कैसे भगवान कहते हैं कि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो नाश हो जाएगा? हाँ, तो भक्त का नाश नहीं होगा, जो अहंकारवश बात नहीं मानेगा उसका नाश होगा।